हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। आज है तारीख 3 और वीडियो तो बहुत दिनों से शूट करके रखा था, लेकिन अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला और ना ही एडिट करने का समय मिला। लेकिन कैसे जैसे भी एडिट किया है और समय निकाला है कि आप लोगों तक वीडियो तो पहुंचाना है। और आज भी रात के 11:30 तो बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने तय किया कि आज तो मैं वीडियो में वॉइस ओवर दे के ही और 11 तो मान लो कि रोज़ ही बज ही जाते हैं, क्योंकि सिलाई करती हूँ तो सिलाई ज़्यादा होती है, तो फिर 11 तो ऐसे मान लो बज ही जाती है। लेकिन आज मैंने सिलाई कम की, मतलब एक ब्लाउज़ की सिलाई की और बाद में मैं एडिट करने बैठ गई थी। बच्चों को इतना पता नहीं रहता कि किस किस चीज़ को रखना है और किस चीज़ को कट करना है, तो वीडियो एडिट और वॉइस ओवर तो मुझे ही देनी पड़ती है। फिर अपलोड अभी कर देता है, मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो जी चलिए बातें ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मम्मी ने घर से काजरी और फली भेजी थी, आज मैं उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये लहसुन मैंने छील लिया था और सरसों का ऑयल है, ये सरसों का ऑयल डाल दिया मैंने। जीरा इसमें तड़क चुका था और थोड़ा सा मैंने लहसुन को भी भून लिया है हल्का सा, क्योंकि भूनने के बाद लहसुन की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये काजरी भी मैंने इसमें डाल दी और फली थोड़ी कम ही रखी थी मैंने, क्योंकि बच्चों को पता नहीं गंवार की फली बहुत कम ही पसंद है। और ये दूध रखा था तो मैंने इसको भी गर्म कर दिया, क्योंकि ड्यूटी पे जा रही हूँ तो लेट हो रही थी और पीछे फिर मैं भूल जाती हूँ तो ये रह जाएगा, तो ये फट जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा। बच्चे दोपहर में आते हैं तो उनके काम में आ जाएगा। और ये देखिए बेसिक से मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं और ये स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। और झोल की तरह पतली पतली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, क्योंकि गाढ़ी सब्ज़ी किसी को भी हमें पसंद नहीं है। पतली पतली सब्ज़ी अच्छी लगती है, जिसमें हम रोटी चूर के भी डाल खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। पतली सब्ज़ी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये थोड़ा सा पानी मैंने पहले डाल दिया और ये बाद में मैंने डाल दिया पानी। अब इसे ढक के मैं रख दूँगी और ये पकता जाएगा, तब तक मैं अपने और काम कर लेती हूँ। डिब्बों को ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो एक रूम में रहने का नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसा है बहुत अच्छा है। जो भी चीज़ें होती है मैनेज करके रखो, अच्छी लगती है। तो ये सामान मैंने ऊपर नीचे रख दिया है। और ये जो मैंने सब्ज़ी यहाँ काटी थी तो कचरा यहीं पड़ा था, तो सोचा इसको बाहर रख देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा पहले आटा लगाऊंगी। आटा लगा के फिर थोड़ी देर में रख दूंगी, तब तक मेरा और काम मैं कर लूँगी। और सुबह सुबह बहुत ही जल्दी जल्दी ये सब करना पड़ता है, क्योंकि मुझे सिलाई पर जाने की जल्दी रहती है और बच्चों की स्कूल का टेंशन रहता है कि कहीं लेट हो जाएंगे। तो उठते ही बस 5 बजे उठती हूँ मैं, और 5 बजे से उठ के बस जल्दी 8 बजे से पहले पहले सारा काम मुझे कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो ये मैं आटा लगा रही हूँ और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है। वैसे कोई भी सब्ज़ी हो थोड़ी देर ऑयल में पका लेते हैं तो बाद में पकने में उसे समय लगता भी नहीं है। और बच्चे अभी तक उठ चुके अभी है, अभी तो शायद नानी के घर गया हुआ है, हाँ सॉरी, वहीं से आएगा वो तो। और लेकिन दोपहर में आएंगे तब खा लेंगे। और गुड़िया है वो नहाने गई है, मैंने उसको नहाने के लिए भेजा है। तब तक मैंने ये आटा लगा दिया है यहाँ पे। और अब जो बर्तन थे, चाय पी थी वो बर्तन रखे थे और ये लहसुन छीला था वो पड़ा था, तो मैंने सोचा पहले इनको धो देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे बीच बीच में समय मिलता है सारा काम मैं ऐसे ऐसे करती जाती हूँ। क्योंकि कोई एक काम अगर छूट जाता है तो फिर वो दोपहर में आके या शाम को आके फिर मुझे ही करना पड़ता है। रात को हो सुबह हो, मैं कोई भी काम हो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में ही लगी रहती हूँ कि कोई भी काम पेंडिंग में ना पड़ा रहे। क्योंकि फिर मुझे आते ही सिलाई पे बैठना होता है, वहाँ दिन भर सिलाई करती हूँ और यहाँ पर भी ये सिलाई मेरा इंतज़ार करती रहती है। तो बस बीच बीच में ये काम भी मैं कर लेती हूँ। थोड़ी सब्ज़ी में कमी थी, सोचा वो भी पूरी हो जाएगी और मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। और लॉन्ग वीडियो डालने का समय मुझे बहुत कम मिलता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लॉन्ग वीडियो ज़्यादा पसंद है या शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद है। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूँगी और शॉर्ट वीडियो तो मैं वैसे डालती ही हूँ।
टाइम तो दोनों में सेम ही लगता है। वैसे मुझे तो लॉन्ग वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में उतना समय नहीं लगता जितना शॉर्ट वीडियो में लगता है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो को शूट करना और एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन समय की बचत करते हुए करना पड़ता है, क्या करें। और वैसे शॉर्ट वीडियो का एक फ़ायदा और है कि सब्सक्राइब मिल जाते हैं उससे। तो कोशिश कर रही हूँ मैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देखते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो सब्ज़ी मेरी पक चुकी थी और यहाँ मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी है। तब तक गुड़िया भी आ गई थी नहा के। वो उधर अपना काम कंप्लीट कर रही है और मैं इधर अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ। और वॉइस ओवर बहुत ही धीरे धीरे देनी पड़ रही है। आप लोग सोच रहे होगे आवाज़ में बहुत ज़्यादा सुस्ती है, तो सुस्ती इसलिए क्योंकि बच्चे बाहर सो रहे हैं। रात के 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है और लोग भी सो रहे हैं, तो अजीब लगता है, पता नहीं क्यों। ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है जितना सोचते हैं। और ये गुड़िया अपना सारा काम कंप्लीट करके आ गई नहा के, और अब रोटियों में घी लगा रही है। और मेरी भी रोटियां कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसी से बातें करती जा रही थी कि तो अपना टिफ़िन बांध ले, इससे भूख ज़्यादा लगती है। हाँ, और आज इसका स्कूल नहीं था, सॉरी मैं भूल गई थी, इसका स्कूल नहीं था, इसकी छुट्टियां हैं। 3 दिन की इसे छुट्टी मिली थी, पहला लास्ट नवरात्रा और दशहरा, और एक दिन पता नहीं क्या ऐसे कुल मिला के 3 दिन की छुट्टियाँ इसको मिली थी। तो वही ये एंजॉय कर रही थी, तो मैं इसे मेरे साथ लेके जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर अकेले मैं नहीं छोड़ती हूँ और दिन कटना भी मुश्किल हो जाता है बच्चों का। वहाँ तो मेरे पास टाइम पास कर लेती है, कभी मोबाइल देख लेती है, किताब ले जाती तो पढ़ाई कर लेती है, और कभी बैठ जाती है, कभी मुझे इंटरलॉक में हेल्प करवा देती है। बस ऐसे ही इसका दिन निकल जाता है। तो ये अपना टिफ़िन पैक कर रही थी यहाँ पे, और इसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, और बच्चों को तो मेरे हिसाब से सबको लगती है। तो मैं इसके लिए सब चीज़ें साथ ही रखती हूँ, और कभी मार्केट से भी कुछ लेके चली जाती हूँ, ताकि मतलब भूल जाती हूँ ना, कभी टिफ़िन पैक करना ये भी भूल जाती है, मैं भी भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी में। तो फिर मार्केट से कुछ भी ये लेके आ जाती है, मतलब फ्रूट्स लेके आ जाती है। और चीज़ें तो मैं नहीं खाने देती हूँ, जैसे कचौरी पकौड़ी, तो ये सब चीज़ें तो मैं बाहर की बहुत कम ही खिलाती हूँ। ये चीज़ें तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। और फिर रोटियां कंप्लीट हो चुकी थी, तो मोटा मोटा आटा जो गिर जाता है, मैंने पहले उसे कपड़े से साफ़ कर लिया, और फिर दोनों पोछों को मैं धो के लेके आ गई थी। और गैस को मैं हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंदा गैस मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और गंदा रहता है तो मन ही नहीं करता कोई भी काम करने का। फिर मैं कपड़े को जाके वॉश करके लेके आऊँगी, फिर साफ़ करके फिर से काम करने लगूँगी। पता नहीं ये क्यों आदत है मेरी। और चारों तरफ बर्तन बिखरे पड़े हैं, आप लोग जानते होंगे, नीचे बैठ जाती हूँ तो सारे इकट्ठे करके रखती हूँ। अभी सबको अपनी अपनी जगह पे मैं रख दूँगी। और रोटियां बनाने के बाद फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। गुड़िया यहाँ पे खाना डाल रही थी, और ये शाम को मम्मी ने हलवा भेजा था। नवमी के दिन रात जगह, मतलब रात जगाई थी मम्मी ने, तो मैं भी गई थी, लेकिन मैं काम के चलते जल्दी सुबह आ गई थी, 8:30 बजे ही आ गई थी मैं। तो शाम को फिर मम्मी ने खाना यहीं भेज दिया था मेरा और गुड़िया का। तो भगवान जी को प्रणाम किया, और ये मैं खाना खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि ड्यूटी पर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। और ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपसे दूसरे दिन, और उस दिन मेरी छुट्टी थी, मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से छुट्टी थी। तो मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी अपना। और ये देखिए घास नीचे इतना उग रहा था कि रात को मान लो अंधेरे में पैर चला जाए तो कोई भी जानवर हो तो मतलब डर सा रहता है मन में। तो मैं इसे उखाड़ने की बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन समय ना मिलने के कारण ये बस पानी गिरता है तो बढ़ ही जाता है। फिर गुड़िया को मैंने बाल्टी पानी के लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि टंकी जो इधर है उसमें पानी ख़त्म हो गया था, तो मोटर चला के भरते हैं। तो मैंने भेजा गुड़िया को कि तू जल्दी से जाके ये भर के ले आ, क्योंकि मोटर फिर बार बार चलानी पड़ती है। बर्तन जब उसमें पानी ख़त्म हो जाता है इधर वाले टैंक में, तो बर्तन धोने का बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। और ये कस्सी जिस मंगवाई थी मैंने, जिससे मैं घास खोद रही थी, ये मतलब सूख गई थी, तो निकलने का बहुत ज़्यादा डर था। तो मैंने इसे थोड़ा पानी में भिगो लिया, और पानी में भिगोने के बाद ये बाँस का है इसमें, तो बाँस फूल जाता है पानी डालने के बाद, और इससे काफ़ी अच्छे से घास निकल जाता है, ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ता।
तो जितना भी आज मेरे से होगा उसे मैं करूँगी फिर नहा। और ये देखिए थोड़ा बहुत रह गया, इधर मतलब पास पास से कर दूँगी, दूर से ज़्यादा की ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए लास्ट में आप देख लीजिए इतना सारा घास मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और घास के निकलने के बाद ऐसे समझ लो कि जैसे नीचे इसे उजाला सा ही हो गया। तो बहुत टाइम लगी, कम से कम 1-1.5 घंटा मुझे इतना सा घास निकालने में लग गया था। क्योंकि ये घास ना वो दूसरा वाला था जो जिसकी जड़ें इतनी ज़्यादा गाढ़ी थी, खुदने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाथ में गुड़िया के भी छाला पड़ गया, मेरे भी छाला पड़ गया, लेकिन इतना तो मैंने निकाल दिया। और इतना ही निकाला, ये पास में था, उसे और निकालना था मुझे, लेकिन इतना ही निकाल पाए। इतने में मेरे काम से फ़ोन आ गया कि दीदी आपको दूसरी जगह कोई उनके दोस्त हैं, उनके यहाँ पे सिलाई का काम है, सैंपल बन रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना होगा, प्लीज़ आप चले जाओ। तो फिर मैंने मना नहीं किया और मैं जल्दी जल्दी फिर मैंने ये काम ख़त्म किया और मैं जो कचरा था उससे पहले निकालने लग गई। और अब मैं नहा धो के फिर जाऊँगी। तो ये देखिए जो भी कचरा था मैं उससे फेंक के आ जाऊँगी बाहर, क्योंकि अगर अभी नहीं फेंकूँगी तो शाम को फिर मुझे ही मिलेगा ये, और अच्छा भी नहीं लगता है जब झाड़ू निकाल के कचरे को हम छोड़ देते हैं, तो अच्छा नहीं है वो। और जो घास यहाँ से निकला था उसको गुड़िया बाहर फेंक के आ गई थी, तो मैं उसको वापस लेके आ गई थी, क्योंकि जो ये भैंस पाड़ी यहाँ पे खड़ी है ना, इनको डाल दूँगी, बेचारी खा लेगी। बाहर तो बस ऐसे ही सूख जाएगा, पड़ा पड़ा कोई काम का ही नहीं है। तो इसकी मिट्टी विट्टी झाड़ के मैंने इनको डाल दिया था अच्छे से। फिर मैंने गुड़िया को बोला कि बेटा थोड़ी सी चाय बना के ले आ तू, काफ़ी थक गई थी और नहाने धोने में समय लगने वाला था। फिर आके मुझे रोटियां बाद में बनानी थी, तो फिर यहाँ गुड़िया 2 कप चाय के बनाने लग गई। और चाय गुड़िया के हाथ की बहुत अच्छी लगती है। भाई बेटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी है। और जिनकी बेटियां नहीं है उनको तो बहुत ज़्यादा मन में होती होगी कि मुझे भी बेटी चाहिए, क्योंकि बेटी होती है तो भाई कोई भी काम झट से माँ का ख़त्म करने में मतलब इतनी हेल्प करवा देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर मैं आ गई थी नहाने और कपड़े धो के फिर मुझे याद आया कि शाम को सब्ज़ी किस चीज़ की बनाएंगे। तो ये पास में ही गेवार का खेत था, तो गुड़िया बोली मम्मी मैं तोड़ के ले आती हूँ, लेकिन इतनी खुजली हो रही थी। इसको आप जानते हो गेवार की कितनी खुजली होती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक फलियाँ हैं, ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, इनमें कोई दवाइयाँ वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और इनकी देसी गंवार है तो इनकी फली बहुत ही अच्छी लगती है। तो गुड़िया यहाँ तोड़ने लग गई थी। और कितनी सब्ज़ी चाहिए, हम 3 जने रहते हैं, बस थोड़ी सी पाव भर सब्ज़ी बहुत है हमें। तो मैंने बोला बेटा इतनी ही तोड़ना, क्योंकि बाकी की फली अगर पड़ी रहेगी तो वो सूख जाएगी, किसी काम की नहीं है। तो फिर यहाँ फलियाँ तोड़ के ले आई थी। और ये आटे का डिब्बा खाली हो गया था तो मैंने इसको साफ़ किया। लेट तो मैं हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने इसको साफ़ किया, क्योंकि अगर अभी साफ़ कर जाऊँगी तो शाम को ये सूखा हुआ मिलेगा मुझे। तो फिर मैं इसमें आटा डाल दूँगी और जो खाना मतलब खाना पीना खा के बना के बाद में मिल रही हूँ मैं आपसे। शाम को आते हुए गुड़िया अपने लिए पानी पूरी लेके आई थी, आप लोग भी खा लीजिए। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलती हूँ एक और व्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम।